ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। और ये जो प्रश्न है ये वो लोग करते हैं जो या तो अंधविश्वासी होते हैं या फिर वो लोग करते हैं जो नास्तिक होते हैं। और उनका ये प्रश्न होता है कि जिन लोगों के ऊपर माता आती है ये सब ढोंग हैं, जो सिर हिलाते हैं वो सब ढोंग हैं, जो ये चाबुक मारते हैं ये सब ढोंग हैं, केवल और केवल कमाने का जरिया है। जितनी माता बहनों ने चौकियां लगा रखी हैं, जितने भाइयों ने चौकियां लगा रखी हैं, दरबार लगा रखे हैं, वो सब पैसे कमाने का एक जरिया है। तो आज की वीडियो में आपको क्लियर होगा कि जितने लोग दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, क्या वो सच में पैसा कमाने का जरिया होता है। जितने लोगों का सिर हिलता है, जिन पे सवारी आती है, कोई कहता है माता की, कोई कहता है बाबा की, क्या वो सब ढोंग है। आपने देखा होगा कई लोग लोहे की चाबुक, लोहे की सांकल लेके अपने कमर पे मारते हैं, क्या वो सब झूठ है, क्या वो सब ढोंग है। आज इसके विषय में पर्दा मैं उठाने जा रहा हूँ। और ये पर्दा जो उठाऊंगा आपको, ये साइंटिफिक रीजन के साथ आपको बताऊंगा कि क्या ये सच में ढोंग है। वीडियो को शुरू से और लास्ट तक सुनोगे तो आपको ये समझ में आएगा और आपको सच्चाई समझ में आएगी। चौकी वालों की जो चौकियां लगाती हैं, जितनी माता बहनें भाई जो चौकियां लगाते हैं, जो सिर हिलाते हैं, जो अपने कमर पे चाबुक मारते हैं, क्या इनकी सच्चाई है। क्या ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना पैसा भरते हैं, पैसा कमाते हैं, अपना घर बार चलाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम है अनिल कुमार और श्री सिद्ध विश्वशक्ति धाम और शिव कृपा चैनल हमारा ही है। हर संडे दरबार लगता है श्री सिद्ध विश्वशक्ति धाम में, फरीदाबाद में। तो अगर आप भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं तो आप दरबार आ सकते हैं, निःशुल्क दरबार है। कई लोग ये कहते हैं कि जितने लोग सिर हिलाती हैं माता बहनें वो सब ढोंग है, पाखंड है। तो मैं भी ये चीज़ें कहता हूँ कि अच्छी बात है, ये चीज़ें ढोंग है, पाखंड है, इस चीज़ का प्रैक्टिकली देखा जाए, इस चीज़ को इस चीज़ का पर्दाफाश किया जाए। मैं भी चाहता हूँ कि इस चीज़ का पर्दाफाश जो लोग कहते हैं कि जो सिर हिलाती हैं माता बहनें चौकियों पर, उसका होना चाहिए। पर यह पर्दाफाश केवल और केवल टीवी पे बैठ के नहीं होना चाहिए, फ़ोन पे यूट्यूब पे बैठ के नहीं होना चाहिए, फेसबुक पर बैठ के नहीं होना चाहिए। ये पर्दाफाश होना चाहिए सामने टू सामने, यानी फेस टू फेस ये पर्दाफाश होना चाहिए। यानी वो व्यक्ति, वो माता, वो बहन, वो औरत जो सिर हिलाती है उसके सामने पर्दाफाश होना चाहिए। अब पर्दाफाश कैसे होना चाहिए? ऐसे ही जो लोग लोहे की सांकल मारते हैं, आपने देखा होगा पूरी लाल गरम लोहे की सांकल होती है और कहते हैं उनके ऊपर देवता आ रहा है और वो हाथ में लेकर उसको अपनी कमर में मारते हैं। तो ये उसका भी पर्दाफाश केवल टीवी पर बैठ के नहीं होना चाहिए, केवल यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं होना चाहिए, उसके पास जाके होना चाहिए। तब तो हम मानते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है और ये अंधविश्वास है। ठीक है, अब कैसे होना चाहिए वो सुनिए। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ध्यान से सुनना और बहुत आनंद भी आएगा आपको ये सुनकर। और बहुत सारे लोगों की बुद्धि पर पत्थर भी पड़े हैं, वो भी हटेंगे कि हाँ कि सच में ऐसा होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि लोग इसको दूध का दूध और पानी का पानी करें, पर केवल मीडिया पे नहीं, केवल फेसबुक पे नहीं, केवल यूट्यूब पे चैनलों पे नहीं, केवल न्यूज़ पे नहीं, उसके पास जाके करें तो हम तब माने कि हाँ ये सच है या झूठ है। तो बात करते हैं पहले माता बहन की चौकियों की। आप अंधविश्वास उनसे कह रहे हैं, बिल्कुल अंधविश्वास है। आप जाइए उनकी चौकी पर, आप कुछ मत कीजिए, आप बैठ जाइए। अब आप देखिए वो माता, वो बहन जो चौकी पर बैठती है, जो कहती है कि मेरे ऊपर देवी देवता आ रहा है, 3 घंटे 4 घंटे 6 6 घंटे वो गर्दन घुमाती है, शरीर उसका हिलता है, गर्दन घूम रही है, शरीर हिल रहा है उसका, झूम रहा है। पर आप देखेंगे 3 घंटे 6 घंटे के बाद भी, मैं अभी ये क्लियर नहीं कर रहा कि उस पर माता आती है, मैं केवल और केवल ये क्लियर कर रहा हूँ कि उस पर वो गर्दन क्यों हिला रही है। क्या वो अंधविश्वास के जरिए हिला रही है या वो अपनी इच्छा से हिला रही है लोगों को बेवकूफ़ बनाने। तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे वो गर्दन हिलाती है। आप देखते हैं उसके बाद वो नॉर्मल बैठी रहती है, उसकी कमर में दर्द या गर्दन में दर्द नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं पड़ताल की, हम बात करते हैं सच्चाई की, दूध के दूध और पानी करने की। तो जो व्यक्ति कहता है कि भैया ये अंधविश्वास है, तो भाई तू 5 घंटे तू गर्दन हिला ले, 3 घंटे तू गर्दन हिला दे। मैं कहता हूँ ये 3 घंटे, 1 घंटे, मैं 1 घंटे की बात करूँ, 1 घंटे तू गर्दन हिला ले, हम मान जाएंगे कि वो जो लेडीज़ है वो बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चौकियाँ जो चल रही है बेवकूफ़ी चल रही हैं, जो दरबार चल रहे हैं वो लूटने के लिए चल रहे हैं। तो आप 1 घंटे ऐसे गर्दन हिला दो। और अगर इसमें भी प्रश्न करते हो अगर आप कि इनको तो हर हफ्ते दरबार लगाते, इनको आदत हो गई, तो हम कहते हैं आपको भी आदत का हम टाइम देते हैं, 15 दिन 20 दिन 3 दिन 4 दिन महीना देते हैं, आप करो प्रैक्टिस।
और हिला के दिखाओ। बेटा कमर की ना और जो गर्दन की हड्डियां जो उल्ट पुलट हो जाएंगी, पता चल जाएगा अंधविश्वास क्या होता है, विश्वास क्या होता है। हाँ, इसी प्रकार से दूसरा, जो लोग कहते हैं कि ये बेवकूफ़ बनाते हैं, जो चाबुक होती है, आपने देखा होगा कई वीडियोस में, लोहे की सांकल, लोहे की चाबुक होती है, 5 किलो 10 किलो 15-15 किलो की होती है। उसको धोने में कंडे जो होते हैं, गोबर के कंडे, ऊपर जिन्हें कहते हैं, पूरा लाल कर लिया जाता है, गर्म जागरण होता है। और फिर जब सवारी आती है उस भगत के ऊपर, चाहे वो किसी की भी, अब हम ये बात नहीं कर रहे कि वो सवारी किसकी आती है, हम बात कर रहे हैं केवल और केवल कि जी वो बेवकूफ़ बनाता है। और ये सब ढोंग है, पाखंड है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक नज़रिया है। ठीक है, तो आप उसके पास जाओ, जब वो उसी प्रकार से जो लोहे की सांकल है, सेम दो धुने चेतन करो, एक में सांकल वो उठाएगा, दूसरे में तू उठा, जो ये कह रहा है कि ये अंधविश्वास है। और जैसे वो उठा के मार रहा है, ऐसे तू मार के दिखा, उतनी ही देर मार के दिखा, तब हम मानते हैं कि हाँ ये अंधविश्वास है, पूरा का पूरा अंधविश्वास। ठीक है, तो ये तो रहा प्रैक्टिकल के। भाई वीडियोस होंगी, प्रैक्टिकल हम बात करते हैं ना, प्रैक्टिकल का मतलब इसी में तो दूध का दूध पानी होगा कि वो व्यक्ति जो है वो बेवकूफ। अच्छा, कई लोग जो है ना इसमें भी साइंस घुसेड़ देते हैं। साइंस कैसे घुसेड़ देते हैं? अरे वो केमिकल आता है, उस केमिकल को डालने से आग लग जाती है, वो तो हम ये कहते हैं कि आप जो जहां जिस जागरण में आप जाओगे, जहां पर वो सांकल उठाता है, आप, मैं कह रहा हूं उनको भी हटा दो। आप पूरी जांच करो कि ये कैसे अग्नि लगती है, कंडे कैसे हैं, और क्या ये लोहे की जो सांकल है सच में ही लोहे की है, कितने किलो की है। उसके बाद आप जांच पड़ताल करके, और उसके बाद तब आप भी उठाओ और वो भी उठाए। तो देखो क्या होता है, हमने भी साइंस पढ़ी है, हम भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। और रही बात इसके अंधविश्वास की, तो हम अंधविश्वास नहीं फैलाते, हम लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं, भ्रम को दूर करने का कार्य करते हैं। जो चीज़ सच है वो सच। अभी हमने सवारी के विषय में बात ही नहीं करी कि किसकी सवारी आती, किसकी नहीं आती, उस व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, क्या नहीं होता। अभी तो हम सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो चाबुक कैसे मार रहा है, वो गर्दन कैसे हिला रही है। तो ये एक सोचने का विषय है। इसको केवल और फ़ोन पे बैठ के वीडियोस बना के टीवी न्यूज़ पे आप क्लियर नहीं कर सकते। किसी के बारे में गलत कहना या टिप्पणी करना, ये तब तक सही नहीं है जब तक आप स्वयं उससे ना मिले या उसको आप प्रमाणित ना कर दें। तो आप स्वयं उसके पास जाइए। कई लोगों का आपने देखो हाथ हिलता रहता है, भाई साहब आधा आधा एक एक घंटे एक हाथ हिल रहा है, दोनों हाथ हिल रहे हैं, ठीक है, एक पैर हिल रहा है, तो आप हिला के दिखाओ, आपको पता चलेगा। या कई बार आप ये कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि अरे वो आया, उसने कोनी मार दी, फर्श के ऊपर कोनी मार दी, उसने वहां पे कोनी। तो भैया लोग तो कह देते हैं कि देवता तक कोनी मारते हैं, तो ऐसा है ना, फिर उसको जो भी आ रहा है, तुम्हें तो नहीं आ रहा, तुम भी मार के दिखा दो और अपनी हालत देख लो, उसकी हालत देख लो। तो कुछ तो ऐसा होगा, कम से कम इतना तो बुद्धि रखनी चाहिए। उसके ऊपर आप जांच पड़ताल करो कि कुछ तो ऐसा होगा कि इसके शरीर के अंदर कुछ तो बदलाव ऐसे होते होंगे, कुछ तो आता होगा। क्या होता है ऐसा जिससे इसके शरीर के अंदर इतनी सहनशीलता आ जाती है, पावर आ जाती है कि खदकती हुई चाबुक अपने कमर पे व्यक्ति मार लेता है। और एक नहीं मारता, मारता ही रहता, मारता रहता। कैसे एक व्यक्ति कई कई घंटे गर्दन घुमा लेती है कई लेडीज। तो ये तो रही इन बातों की। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग इस चीज़ को अंधविश्वास कहते हैं, हम भी कहते हैं कि इन चीज़ों की जांच पड़ताल आप वहाँ जाकर करो, ना कि केवल बैठे बैठे करो। तब आपको पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है। बाकी जो देवता हैं, देवता की तरंग आती है, इस चीज़ को हम मानते हैं, देवता की तरंग आती है, वो जो बहुत पावरफुल होती है, उस समय पे वो व्यक्ति अपना होश नहीं रहता।